नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग थ्योरी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू किसे कहते हैं और इसका हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या लेना देना होता है। इससे हम क्या सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू का क्यों ज़रूरत पड़ता है हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्यों ये सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एंड किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानकर आप बहुत सी सारी चीज़ें पता कर पाएंगे। जिस भी कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में आप बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, प्रीमियम प्राइस से रिलेटेड, इंट्रिंसिक प्राइस से रिलेटेड या टाइम वैल्यू से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे वीडियो में किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कि व्हाट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी बातें करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन क्या होता है कि इसमें पूरा खेल होता है प्रोबेबिलिटीज़ का। कितने चांसेस है कि मार्केट आउट ऑफ द मनी से एट द मनी पर या इन द मनी में एक्सपायर होगी। क्या चांसेस है कि इन द मनी से आके एट द मनी पर या आउट ऑफ द मनी पर एक्सपायर होगी। ठीक है, तो ये सारे चांसेस होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, एट द मनी एंड इन द मनी का मैंने इस तरह से आपके सामने रख दिया है। तो इसमें चांसेस यही होता है कि आउट ऑफ द मनी से एट द मनी में जाके क्या चांसेस है एट द मनी तक जाने के, या एट द मनी से इन द मनी में जाने के क्या चांसेस है। अंडरलाइन आपका जिस तरह से जो भी अंडरलाइन एसेट है उसका प्राइस जिस तरह से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम प्राइस आपका बिहेव करता है। तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज़ के खेल होते हैं कि क्या चांसेस होते हैं कि आपका इन द मनी से एट द मनी में, एट द मनी से आउट ऑफ द मनी पे एक्सपायर हो आपका कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में आपने एंट्री ली हुई है या लेने वाले हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। एंड इन्हीं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप जो भी कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन में एंट्री लेते हैं, उसका जो प्रीमियम प्राइस होता है इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ पे डिपेंड होता है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि आपका घर है, ठीक है, एंड आपको रेलवे स्टेशन जाना है। ओके, आपको रेलवे स्टेशन जाना है एंड ये दूरी आपका 50 किलोमीटर है। अगर मैं कहूँ कि आप 3 घंटे पहले निकल जाओ घर से, तो स्टेशन पर पहुँचने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, ठीक है, जो भी होगी XYZ होगी, ठीक है। एंड अगर मैं कहूँ कि 5 मिनट पहले निकलो घर से एंड आपको प्लेटफॉर्म पहुँचना है या स्टेशन पहुँचना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डेफिनेटली आप बोलोगे कि 5 मिनट में जो स्टेशन पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू 3 घंटे। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि बीच में ट्रैफिक हो सकती है, ट्रैफिक सिग्नल्स हो सकते हैं, कुछ ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो बहुत से सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप ये 3 घंटे में कवर करके भी इजीली आप स्टेशन पहुंच सकते हैं, बट 5 मिनट में पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस चांसेस के बेसिस पे, ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और किसी को बोले कि पैसा लगाओ, ठीक है, कोई दाव लगाना चाहता है, जैसे अगर रेसिंग ही लगा दो कि भाई ये बंदा 5 मिनट पहले निकलेगा और स्टेशन पहुँचने वाला है, और ये 3 घंटा पहले निकलेगा और स्टेशन पहुँचना है इसे, तो कोई दाव लगाएगा तो सब लोग मोस्टली 3 घंटे वाले पे ही दाव लगाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इसके चांसेस ईज़िली पहुँचने के हैं। एंड 5 मिनट के जो चांसेस हैं बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो पहुंच पाएगा 5 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करके। ठीक है, तो 5 मिनट वाले पे बहुत ही कम लोग दाव लगाएंगे, 3 घंटे वाले पे ज़्यादा दाव लगाएंगे, क्योंकि इधर प्रोबेबिलिटी वर्क कर रही है। प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा है 3 घंटे में स्टेशन पहुंचने के, 50 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो इसी तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती है मार्केट में, ठीक है, जो डिपेंड करता है कि टाइम के ऊपर, ठीक है, कितना टाइम बचा हुआ है एक्सपायर होने में, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन प्राइस का जो टाइम वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम बचा हुआ है एंड बहुत ही कम पॉइंट अटेंड करने हैं उस अंडरलाइंग एसेट के प्राइस को, तो दैट कैन बी अचीवेबल। एंड उस टाइप के ऑप्शन का प्रीमियम जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू
कम टाइम बचा हुआ है एंड स्ट्राइक प्राइस बहुत ही दूर है, लाइक आउट ऑफ द मनी में लाई कर रहा है एंड 2 दिन में एक्सपायरी है। तो ऐसे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका उनका जो भी वैल्यू होता है, ऑप्शन प्राइस वैल्यू जो होता है, प्रीमियम प्राइस वैल्यू होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये एक और चीज़ देख लेते हैं कि भैया प्रीमियम प्राइस की जो हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम प्राइस की जो हम बात करते हैं, तो ये प्रीमियम प्राइस होता क्या है? प्रीमियम प्राइस एक्चुअली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या? एक तो होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड दूसरा होता है उसका टाइम वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की जो एग्जांपल दी मैंने, तो वो एक्चुअल में टाइम वैल्यू उसमें मेजर रोल निभाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसका टाइम वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वही तो सीखना है हमें। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी आप देखो कि प्रीमियम प्राइस जो होता है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर रहे हैं उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा एंड टाइम वैल्यू होगा। टाइम वैल्यू आप समझ गए कि जितना ज़्यादा टाइम बचा हुआ है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने में एंड प्रोबेबिलिटी क्या है उतने पर्टिकुलर टाइम में उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो अंडरलाइंग एसेट है स्ट्राइक प्राइस को अटेंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बेसिस पे जो वैल्यू आती है वही उसका टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है कि किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का उसका रियल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल में उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर टाइम वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो भी है उसकी, अगर वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, उसे मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद जो वैल्यू बचती है प्रीमियम प्राइस में वो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक रियल वैल्यू होता है जो उसका इनहेरेंट वैल्यू होता है। ठीक है, उसकी जो आंतरिक वैल्यू होती है या फिर उसका खुद का जो एक रियल वैल्यू है, एक्सेप्ट दैट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांसेस के बेसिस पे जो लोग आके दाव लगा रहे हैं और उसके ऊपर उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, उसे साइड में कर दो तो उसका जो रियल वैल्यू आता है उसे ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आई थिंक अभी तक समझ में आ गई होगी। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो जब भी आप देखो इन द मनी में आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, तो इन द मनी में क्या होता है कि उसका जो ऑप्शन प्राइस होता है, ठीक है, ऑप्शन प्राइस जो होता है या फिर आप बोलो कि प्रीमियम जो होता है वो काफ़ी हायर होता है। क्यों हायर होता है? क्योंकि उसका खुद का एक वैल्यू है। ठीक है, उसका खुद का एक वैल्यू है जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, प्लस टाइम वैल्यू भी है कि भैया ये इन द मनी में है तो एक्सपायरी के टाइम तक भी बहुत सारा चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि वो इन द मनी में ही एक्सपायर होगा। ठीक है, तो डीप इन द मनी में अगर है तो डीप इन द मनी में ही एक्सपायर होगा, इस तरह के चांसेस होते हैं। तो उसके ऊपर टाइम वैल्यू भी उसका ज़्यादा होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू का भी एक पर्टिकुलर रोल होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला मैंने क्या बताया था, ये जो मेरा प्रीमियम प्राइस है जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं उसका जो प्रीमियम प्राइस होता है वो 2 कंपोनेंट से मिल के बनता है, जो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, तो इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू जो भी प्रीमियम प्राइस है, ठीक है, जो भी प्रीमियम प्राइस है दैट माइनस ये टाइम वैल्यू। ठीक है, ये टाइम वैल्यू, तो प्रीमियम प्राइस माइनस टाइम वैल्यू, प्रीमियम प्राइस में से टाइम वैल्यू माइनस कर दो तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, ये आपका होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक इसका डेफिनेशन एंड फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या सारी चीज़ें इंडिकेट करता है एंड कौन सी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कॉल ऑप्शन के केस में एंड पुट ऑप्शन के केस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। तो इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या रोल होता है?
तो इंट्रिंसिक वैल्यू को पहले कॉल ऑप्शन के केस में कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करना कैसे है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करना है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर अंडरलाइंग एसेट माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, अंडरलाइंग एसेट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो माइनस करना है किससे, करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट अंडरलाइंग एसेट। लाइक आप निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स से कि आज निफ्टी 50 21,700 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आज ये 21,700 पर ट्रेड कर रहा है और मान लेते हैं कि इन द मनी का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाई किया है। लाइक अभी 21,500 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है, ठीक है। और इसका ऑप्शन प्राइस जो है ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 700 रुपये इसका ऑप्शन प्राइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि इसका 700 रुपये ऑप्शन प्राइस है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस जो है, प्रीमियम प्राइस जो है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, इन द मनी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का 700 रुपये प्रीमियम प्राइस है, ओके। तो अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकालनी है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, अपना अंडरलाइंग एसेट क्या है, निफ्टी 50 है, ठीक है। ये आपका कोई स्टॉक भी हो सकता है, लाइक टाटा मोटर्स हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो सकता है, एबीपी हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज़ के स्टॉक भी हो सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरलाइंग एसेट, या फिर बैंक निफ्टी हो सकता है, फिन निफ्टी हो सकता है। ये सारी जो अंडरलाइंग एसेट होती है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाते हैं, तो ये अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस क्या है, 21,700 रुपये, ठीक है। एंड माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, स्ट्राइक प्राइस क्या है, 21,500, ठीक है। 21,500 रुपये इसका स्ट्राइक प्राइस है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया इसका, 200 रुपये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब मान लेते हैं कि जब हम ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन द मनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एंड अगर मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 और इक्वल टू 0 आता है, तो ये हम बोल सकते हैं या तो ये एट द मनी हो सकता है या तो फिर OTM हो सकता है, ठीक है। तो अगर निगेटिव वैल्यू जो आएगा तो डेफिनेटली ये OTM में ही होगा, एंड इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0 में भी एट द मनी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि करंट मार्केट प्राइस जो है 21,690 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस जो है 21,690 पे ट्रेड कर रही है, एंड जो एट द मनी हम बोलते हैं कि 21,700 मतलब उसके आसपास है, तो 21,700। तो आपका करंट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 21,700 माइनस 21,690, ठीक है। ये 10 आया, 10 रुपये आया, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी एट द मनी हो सकता है, ठीक है। इन सम केसेस ये भी आपका एट द मनी हो सकता है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन स्लाइटली इन द मनी और डीप इन द मनी में ये बहुत ही बड़ा फिगर आएगा, लाइक 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, इस तरह से वैल्यूज़ आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ ही आउट ऑफ द मनी की बात करें तो फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द मनी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ पे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ऑलमोस्ट लेस देन 0 होगा, निगेटिव ही पकड़ते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि मार्केट 21,700 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि 21,700 पर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से मैं यहाँ थोड़ा जाता हूँ, तो मार्केट जो है 21,700 रुपये पर ट्रेड कर रही है। मैंने क्या किया कि आउट ऑफ दी मनी में जाके मैंने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जो कि है 21,900 का, ठीक है, 21,900 का सी मैंने बाय कर लिया, ठीक है, या फिर 22,000 का सी मैंने बाय कर लिया। तो ये आउट ऑफ द मनी है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस इज़ लोअर देन दैट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन के केस में अगर करंट मार्केट प्राइस मेरा स्ट्राइक प्राइस से लोअर होता है तो ये मेरा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चीज़ें आपको बेसिक वीडियो में आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि आउट ऑफ द मनी का मैंने 22,000 का सी बाय कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं IV कैलकुलेट करूँ, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करूँ इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो IV क्या हो जाएगा मेरा, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन इज 21,700 एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइन क्या है, 22,000 है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हो या फिर आप ये इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका कॉल ऑप्शन जो है वो इन द मनी में है या आउट ऑफ द मनी में है, ठीक है। इन द मनी में है या फिर OTM में है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसके लिए रिप्लाई करूँगा। तो चलिए हम पुट ऑप्शन का भी केस देख लेते हैं एंड लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन चेन के वेबसाइट पर भी ले जाके, NSE के वेबसाइट पर भी ले जाके वहाँ पर रियल में कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, कॉल ऑप्शन के केस में, पुट ऑप्शन के केस में। तो वो कन्फ्यूज़न कभी रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न भी किस तरह से दूर करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है पुट ऑप्शन का, वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट माइनस करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए इसमें कि कॉल ऑप्शन के केस में क्या था, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग माइनस स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग माइनस करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आप ध्यान में रखें। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी जो भी कैलकुलेट करके आपको आइडेंटिफाई करना है, जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इजीली कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन के केस में करंट मार्केट प्राइस होता है, तो ये CC को याद रखिए, बाकी फिर पुट ऑप्शन का तो ऑलरेडी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के केस में करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो ये CC आता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन के। जस्ट मैं आपको याद रखने का आइडिया दे रहा हूँ, ओके। और जब वहाँ पे कॉल ऑप्शन में CC आ गया है, मतलब कॉल ऑप्शन में करंट मार्केट प्राइस पहले आ रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा जो ऑप्शन है पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस पहले आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा घुमाना है आपको और दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो चलिए पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइन माइनस करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन। तो मान लेते हैं कि फिर से निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी 50 आज 21,700 पर ट्रेड कर रही है, लेट्स से, ठीक है, 21,700 पर ट्रेड कर रही है निफ्टी 50। और लेट्स से कि हमने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है पुट ऑप्शन में, लाइक 21,900 का P बाय किया, ठीक है, या फिर 22,000 का P बाय किया या सेल किया, जो भी आप कर रहे हैं। तो आपका स्ट्राइक प्राइस 22,000 हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, ठीक है, एंड निफ्टी 50 आपका अंडरलाइन हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपका स्ट्राइक प्राइस 22,000, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 22,000 माइनस 21,700, ठीक है, ये 300 रुपये आ गए। तो जैसे कि आपको मैंने बोला है कि पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, अगर ये पॉजिटिव नंबर आता है तो दैट इज़ योर इन द मनी प्राइस, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये इन द मनी प्राइस होता है, जिसका खुद का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये इनका खुद का एक वैल्यू होता है, जिसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया ये IB तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स
ये इन द मनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है एंड इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 300 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। अब चलिए देख लेते हैं कि आउट ऑफ द मनी में कैसे समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 21,400 का पुट ऑप्शन बाय कर ले रहा हूँ। ठीक है, 21,400 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में। ठीक है, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में मैंने 21,400 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं IV कैलकुलेट करने जाऊँ तो क्या होगा कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है 21,400 माइनस करंट मार्केट प्राइस जो अंडरलाइंग एसेट का है वो क्या है 21,700। 21,400 में से 21,700 माइनस करोगे तो माइनस 300 रुपये आएंगे, जो कि एक निगेटिव नंबर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव नंबर आ रहा है तो ये आपका आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल जा रही हैं। ठीक है, या तो वो इन द मनी में है, ठीक है, कौन से टाइप का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो। ठीक है, वो सारी चीज़ें पता चल जा रही हैं कि इन द मनी में है कि आउट ऑफ द मनी में है कि एट द मनी पे है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जा रही हैं। ठीक है, एंड उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी पता चल जा रहा है, जो भी हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट के प्राइस, करंट प्राइस के हिसाब से अगर जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जा रहा है कि भैया ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, वो सारी चीज़ें भी पता चल जा रही है। प्लस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसका खुद का भी कोई वैल्यू है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं। इसमें एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, हमेशा याद रखिए कि इन द मनी में आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है, जो जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। आप इस वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं कि ये मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू है। बट व्हाट इफ़ इट इज़ इन आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अगर ये आउट ऑफ द मनी में है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, ये -300 है, -300 है, तो इसका क्या वैल्यू होता है, -300 मतलब क्या। ठीक है, तो एक्चुअल में ये माइनस इंडिकेट करता है कि भैया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी का जब भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, इसका जो भी प्रीमियम प्राइस होगा, ठीक है, जो भी प्रीमियम प्राइस होगा XYZ रुपीज़ जो भी है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, क्यों, देखो अब यहाँ पे प्रीमियम प्राइस, ओके, प्रीमियम प्राइस मैंने क्या कहा था, IV प्लस टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये IV 0 हो गया है आउट ऑफ द मनी के लिए, तो प्रीमियम प्राइस इजिकल टू क्या बचा, टाइम वैल्यू बचा। ठीक है, तो प्रीमियम प्राइस जो भी उसका प्रीमियम प्राइस होता है दैट इज़ नथिंग बट इट्स टाइम वैल्यू। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, उसका जो भी प्राइस वैल्यू है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है कि भैया इतने दिन बचे हैं या इतने वीक बचे हैं एंड इसको सो एंड सो पॉइंट अटेंड करना है, या फिर 300 पॉइंट या 400 पॉइंट अटेंड करना है इन द मनी में जाके एक्सपायर होने के लिए, एट द मनी में जाके एक्सपायर होने के लिए। तो वो जो पीरियड होता है, वो जो टाइम होता है, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसके इन द मनी में एक्सपायर होने की, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे प्रीमियम प्राइस डिसाइड होता है, जिसे टोटली टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। चलिए अब NSE की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं जाके कि किस तरह से ऑप्शन चेन दिखाई देता है, वहाँ पे इन द मनी आउट ऑफ द मनी हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं ऑप्शन चेन NSE। ऑप्शन चेन NSE किया, NSE इंडिया की वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैंने डायरेक्टली क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कि आपके सामने ऑप्शन चेन पेश हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन चेन है एंड यहाँ पे देखिए करंटली जो है मार्केट 21,730 के आसपास है मार्केट, तो 21,750 तक यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा। ये डार्क एरिया जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन में ये जो डार्क एरिया होता है, ठीक है, कॉल साइड में ये जो ऊपर के एरिया होते हैं वो
इन द मनी के होते हैं, एंड जो वाइट शेड में होता है, ठीक है, तो ये आउट ऑफ द मनी के होते हैं। राइट साइड में कॉल ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ऊपर ये कॉल्स है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में पुट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि लेफ्ट साइड में कॉल है और राइट साइड में पुट है। पुट में कॉल साइड में जो ऊपर के जो ये डार्क शेडो में आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक डार्क शेडो में जो देख रहे हो आप, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। तो ये डार्क शेडो यहाँ तक जो है 1750 के आसपास, यहाँ तक इन द मनी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर से वाइट शेडो में है ये आउट ऑफ दी मनी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ये कैसे मैं बोल पा रहा हूँ वो भी आपको मैं अभी जो मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डार्क शेडो में ये इन द मनी है, ठीक है, एंड पुट ऑप्शन के केस में नीचे जो डार्क शेडो है वो इन द मनी है। तो मैं कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तो आप थोड़ा फिर से वीडियो थोड़ा पीछे प्लेबैक करके देखिए, एंड वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के लिए जो फार्मूला था, ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए जो फार्मूला था इंट्रिंसिक वैल्यू का, वो क्या था? कॉल के लिए मैंने क्या बोला था? CCC, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ अंडरलाइन, ठीक है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 21,700, ठीक है, एंड स्ट्राइक प्राइस जो है इसके ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, तो लेट्स से कि 21,000 ले लेते हैं, ठीक है। ये 21,000 मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना? 700 रुपये, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, क्योंकि 21,700 में से 21,000 माइनस कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स ये इन द मनी का, ठीक है, ये इन द मनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक करंट मार्केट प्राइस से जितने भी लोअर प्राइस के आपके कॉल ऑप्शंस होंगे वो इन द मनी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई थिंक अब आप रिकनेक्ट कर पा रहे हैं कि भैया क्यों ऐसा कहा जाता है कि करंट मार्केट प्राइस अगर आपके स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है कॉल ऑप्शन के केस में तो वो इन द मनी होता है, ठीक है। और अगर आपका करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर अंडरलाइंग एसेट इज लेसर देन दैट ऑफ योर स्ट्राइक प्राइस, तो ये क्या होता है? आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको सारा शायद अब समझ में आ रहा होगा। तो ये तो इन द मनी का कैलकुलेशन कर दिया। अब चलिए हम आउट ऑफ द मनी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं 21,750 के नीचे का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 21,900 का ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉल ऑप्शन के केस में करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस क्या हो गया? 21,700 माइनस 21,900, ये कॉल ऑप्शन 21,900 का सी मैंने बाई किया है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या वैल्यू आएगी? -200 रुपये। तो ये माइनस मतलब क्या हो गया? इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू टोटली 0 होता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन प्राइस होता है, प्रीमियम प्राइस होता है, ये टोटली टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है। टाइम क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इन द मनी में जाके एक्सपायर होने की। तो ये जो भी इसके प्रीमियम प्राइस होते हैं आउट ऑफ द मनी के, वो टोटली टाइम वैल्यू होते हैं, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं -200 है विच इज़ लेस देन 0, ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो ये आपका आउट ऑफ द मनी कहलाता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाते हैं। सिमिलरली पुट ऑप्शन के केस में हम देखें, ठीक है, ये आपका पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन के केस में देखें तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के केस में अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि पुट ऑप्शन के केस में फॉर्मूला क्या था इंट्रिंसिक वैल्यू का? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि 21,300 का पकड़ लेते हैं, ठीक है। 21,300 का स्ट्राइक प्राइस मैंने ले लिया, 21,300 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, करंट मार्केट प्राइस 21,700 का है, तो इसको अगर माइनस करो तो कितना आएगा? -400 रुपीज़। -400 रुपीज़ आया विच इज़ लेस देन 0, मतलब एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या होगा? ये आउट ऑफ द मनी है।
तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाइट में शेड है यहाँ पे पूरा, ठीक है। इंडिकेशन आप देख सकते हैं, ये पूरा बैकग्राउंड इसका वाइट है, तो ये आपका आउट ऑफ द मनी है पुट ऑप्शन के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं इन द मनी में, ठीक है। इन द मनी में हम देख लेते हैं, फिर से सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, IV इज इक्वल टू SP माइनस करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मान लेते हैं 21,900 ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हो गया मेरा 21,900 का, पुट ऑप्शन PE हो गया, करंट मार्केट प्राइस 21,700 हो गया। इसको माइनस करने के बाद आपको बचते हैं 200 रुपये पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है 21,900 के। पुट ऑप्शन का वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये है, प्लस इसका कुछ टाइम वैल्यू होगा, तो आपका जो ऑप्शन प्राइस भी होगा ये 200 रुपये से ज़्यादा का ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 204 रुपये है, ठीक है। तो ये 4 रुपये जो है इसका टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई किस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है। अब ये 4 रुपये टाइम वैल्यू मैंने कैसे डिसाइड किया कि प्रीमियम प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब प्रीमियम प्राइस मेरे को 204 रुपये दिख रही है यहाँ पे, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये मिल गई मुझे, टाइम वैल्यू मुझे निकालना है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, टाइम वैल्यू इज इक्वल टू 204 माइनस 200, ये क्या हो जाएगा 4 रुपये। 4 रुपये जो है इसकी टाइम वैल्यू है, ओके। तो इस केस में 21,900 के पुट ऑप्शन के एक्सपायरी के लिए, पर्टिकुलर डेट का जो भी एक्सपायरी है उसके लिए जो टाइम वैल्यू है कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये कॉल ऑप्शन के केस में भी था। मान लेते हैं 21,000 रुपये जो ये प्रीमियम प्राइस दिख रहा है आपको 766 रुपये, ठीक है। और आज मार्केट ट्रेड कर रही है 21,700 पे, ठीक है। तो यहाँ पे IV निकालते हैं हम। IV क्या हो जाएगा, IV होगा आपका 21,700 रुपये माइनस, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। कॉल ऑप्शन के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉल ऑप्शन के केस में करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। 21,700 माइनस 21,000 किया मैंने, तो ये 700 रुपये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ठीक है। लेकिन इसका प्रीमियम प्राइस कितना है, 766 रुपये 80 पैसे। तो अब प्रीमियम प्राइस क्या हो जाएगा, प्रीमियम प्राइस इज इक्वल टू IV प्लस PV, मतलब टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू 700 रुपये है और ये 766 रुपये 80 पैसे है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू क्या आएगा, तो टाइम वैल्यू जो आएगा आपका 766 रुपये 80 पैसे माइनस 700 इज इक्वल टू क्या आएगा 66 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक है। ये आपका टाइम वैल्यू आ गया। तो इस तरह से टाइम वैल्यू भी कैलकुलेट कर पा रहे हो। IV कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीमियम प्राइस आपको मिल गया। इन द मनी, कॉल ऑप्शन के केस में इन द मनी आउट ऑफ द मनी कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड पुट ऑप्शन के केस में इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो आई होप कि ये छोटी छोटी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज़ के बेसिस पे, कैलकुलेशन फार्मूले के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करने में अब सक्षम हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह से हमारे वीडियो पर बने रहे, हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे साथ बने रहे, ताकि हम भी ग्रो होते रहे और हमारे साथ साथ हमारे नए कंटेंट के साथ साथ आप भी ग्रो होते रहे, आपका स्किल भी ग्रो होते रहे, आपका नॉलेज भी ग्रो होते रहे। So thank you so much and all the best, and keep growing, keep educating yourself and keep growing your wealth as well. Thank you so much.